दो नई बहुओं का टेंट शौचालय। सुबह 4 बजे पंकज सुरभि को हिलाते हुए कहता है, सुरभि उठो, शौच करने चलना है। अरे यार सोने दो, अभी उठूंगी तो चली जाऊंगी। उठने तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठी रहो, फिर बाद में मत कहना कि शौच जाना है। सुरभि उठकर बैठ गई। ये क्या बार बार शौच कर रहे हो? बाथरूम नहीं कह सकते हो क्या? अभी मुझे नहीं जाना, तुम्हें आ रही है तो तुम जाओ। अरे यार, हमारे घर में टॉयलेट नहीं है, खेतों में जाना पड़ता है। दिन में सबके सामने कैसे कर पाओगी? क्या? ये क्या है? बिना टॉयलेट के कैसे रह सकते हैं यहाँ? उधर तेजस सोनी से भी यही कहता है। नहीं जाओगी तो पूरे दिन करने को भी नहीं मिलेगा, फिर पेट पकड़कर इधर उधर घूमती रहना। नहीं चलती हो। पता नहीं प्यार में और क्या क्या करना होगा। ये बात तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताई थी? ये सब छोड़ो, अभी चलो। चारों तेजस, सोनी, पंकज, सुरभि खेत की ओर जाते हैं। पंकज और तेजस अपने हाथों में लोटा और टॉर्च लिए खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों से जाने को कह देते हैं। सुरभि सोनी से कहती है, यार इतनी पढ़ाई इस तरह जंगल में बाथरूम जाने के लिए की थी। अब तो मुझे पछतावा हो रहा है, क्यों मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। तभी पंकज और तेजस कहते हैं, बातें उजाले में भी हो सकती हैं, हमें भी जाना है, देर मत करो। दोनों सुरभि और सोनी माथे पर हाथ रखकर शौच करती हैं और फिर दोनों जुड़वा भाई पंकज और तेजस भी शौच कर घर वापस आते हैं। पंकज और तेजस दोनों जुड़वा भाई शहर पढ़ने के लिए जाते हैं और वहीं उन दोनों को सुरभि और सोनी से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करके उन्हें अपने गांव ले आते हैं। रोते रोते सुरभि सोनी से कहती है, सोनी इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, हमें सासू माँ से बात करनी होगी, वो भी तो एक औरत है, हमारी बात समझेंगी। हाँ तू ठीक कह रही है। दोनों सोनी और सुरभि सुलोचना के कमरे में जाती हैं और उससे कहती हैं, सासू माँ क्या हमारे घर में हम टॉयलेट बनवा सकते हैं? हाँ सासू माँ, बिना टॉयलेट के रह पाना हमारे लिए मुश्किल है, इतनी सुबह उठकर खेतों में जाना बहुत मुश्किल है। क्या? मेरे सामने तो ये कह दिया, अपने ससुर जी के सामने मत कहना, हमारे घर में टॉयलेट कभी नहीं बनेगा। घर दूषित नहीं करना हमें, ये गंदी चीजें घर के बाहर ही सही है। उठा क्या नहीं जाता है, पूरा गाँव इसी तरह सुबह खेतों में जाता है। तुम दोनों कोई अनोखी हो क्या? गांव की क्या औरतें नहीं है? अपनी आदतें बदलो, कुछ दिन थोड़ा अजीब लगेगा, फिर तुम दोनों को भी आदत हो जाएगी। सुलोचना उन दोनों की एक नहीं सुनती है। अब क्या करूं? इस तरह तो मैं रह ही नहीं पाऊंगी, मुझे तो कभी भी प्रेशर आ जाता है। आधी रात को क्या अब हम जंगल में जाएंगे? अगर कभी दस्त हो गए तो क्या करेंगे? बार बार जंगल में भागेंगे? कुछ न कुछ तो करना होगा। उसी रोज रात को सोनी के पेट में दर्द होने लगा और वो उठ जाती है। सुरभि तेजस को हिलाते हुए कहती है, तेजस मुझे प्रेशर आ रहा है। क्या यार, अभी इतनी रात को कौन जाता है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, वरना यही कर दूंगी। नहीं, यहाँ मत करना, पापा खा जाएंगे मुझे। तेजस नींद में उठकर सोनी को जंगल ले जाता है। जंगल में शौच करते वक्त एक सांप वहां आ जाता है और सोनी चीख कर उठकर भागने लगती है। सांप सांप! कैसे कोई यहाँ जाए? इतने डर और खुले में उतरेगा भी क्या? अरे यार कुछ नहीं होगा, तुम करो ना, ऐसे सांप तो यहाँ रोज निकलते हैं, कोई डर की बात नहीं है। सोनी लोटा वहीं पटक देती है और दोनों घर चली जाती है। इधर सुबह सुबह सुरभि को भी बहुत जोर का प्रेशर आने लगता है और वो लोटा और टॉर्च लेकर अकेले ही जंगल में चली जाती है। जंगल में साफ सुथरी जगह देखकर सुरभि टॉर्च जलाकर शौच करने बैठ जाती है। अब जाकर आराम लग रहा है। इतने में ही वो देखती है कि साइकिल पर मणिराम चला रहा है। ससुर को अपने सामने इस तरह देखकर सुरभि पानी पानी हो जाती है और भागती हुई घर जाती है और पंकज से रोते हुए सब बताती है। अभी भी तुम कुछ मत करना, मेरी इज्जत की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। सुरभि रोते हुए अपना बैग पैक करने लगती है। तभी सुरभि का हाथ पकड़ते हुए पंकज कहता है, कहीं नहीं जाओगी तुम, मैं कुछ करता हूँ। पंकज उसी वक्त तेजस से बात करता है और दोनों भाई मिलकर टेंट शौचालय ऑर्डर कर देते हैं। अगले दिन टेंट शौचालय मणिराम के घर पहुंच जाता है और पंकज और तेजस मिलकर उसे छुपा देते हैं। आज रात में सुरभि को सरप्राइज दूंगा। सोनी इस टेंट शौचालय को देखकर बहुत खुश होगी। दोनों भाई रात को अपनी अपनी पत्नियों को टेंट शौचालय गिफ्ट करते हैं। अब तो अपने मायके नहीं जाओगी ना? कभी नहीं। थैंक यू पंकज, वरना मेरा दम ही घुट जाता। इतने लोगों के हगे हुए में जाया भी नहीं जाता। उधर तेजस सोनी से कहता है, अब जब चाहो तब जा सकती हो, बिना किसी डर के। थैंक यू तेजस, तुम बहुत अच्छे हो। इतना कहकर सोनी तेजस को हक कर लेती है और कमरे में ही टेंट शौचालय खोल लेती है। यूज तो करो, इतनी मुश्किल से तो आया है। सोनी और सुरभि खुशी से पागल हो जाती हैं
और बार बार टेंट शौचालय में जाने लगती है। पूरी रात अंदर बाहर करती रहोगी, सोना नहीं है? इतने दिनों के बाद खुश तो होने दो। अब सुरभि और सोनी बहुत खुश हो जाती हैं और आराम से बिना किसी तकलीफ के रहने लगती हैं। दिन बीतने लगते हैं और सुरभि और सोनी आराम से अपने टेंट वाले शौचालय में शौच करती हैं। उधर मणिराम सुलोचना से कहता है, आजकल बहुएं शौच के लिए जाती नहीं है। हाँ, वो लोग तो उठती ही 7 बजे हैं। अगर शौच नहीं गई तो वो बीमार हो जाएंगी। मणिराम अपने बेटों से कहता है, कैसे तुम दोनों की बीवियां बिना शौच के रह रही हैं? पता लगाओ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो सुरभि शुरू से ऐसी है, महीनों तक शौच नहीं जाती है। हाँ पापा, सोनी तो 6-6 महीने तक शौच नहीं जाती है। परेशानी की कोई बात नहीं है। सुलोचना को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है और वो दोनों बहुओं पर नजर रखने लगती है। इधर दोनों सुरभि और सोनी बेफिक्र टेंट शौचालय इस्तेमाल करती हैं और अब तो वो दोनों इतनी बेफिक्र हो जाती हैं कि टेंट यूज करके वापस उसे बंद भी नहीं करती हैं। अपने अपने कमरे में एक कोने में खुला छोड़ देती हैं। एक रोज जब सुरभि और सोनी घर पर नहीं होती हैं, उसी वक्त मणिराम उनके कमरे के बाहर से गुजरता है और उसे शौच की बदबू आने लगती है। जी जी, कितनी बदबू आ रही है, जैसे किसी ने यही हक दिया हो। सुलोचना देखो तो, बहुओं के कमरे में कोई चूहा तो नहीं मर गया है? हाँ, देखती हूँ। सुलोचना और मणिराम दोनों बहुओं के कमरे में जाते हैं। राम राम राम, मेरे पूरे घर को दूषित कर दिया। ये टेंट का शौचालय बहुओं ने तो घर को घिना दिया है। इतने में ही सुरभि और सोनी वहाँ आ जाती हैं। मणिराम की आवाज से पंकज और तेजस भी वहाँ जाते हैं। अपनी दोनों विलायती पत्नी को मेरे घर से निकालो, मेरे मंदिर जैसे घर में हक दिया। तुम दोनों ने अपनी शर्म बेच दी है, हैं? पत्नियों के इस कारनामे में उनका साथ देते रहे। टेंट के पैन में हगा हुआ पड़ा है। बेशरम लड़कियों, इन टेंट को यहाँ से फेंको। सुरभि और सोनी रोने लगती हैं और टेंट को घर से बाहर फेंक देती हैं और दोनों अपने मायके चली जाती हैं। अगली सुबह सुलोचना शौच के लिए जंगल में जाने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है और उसकी कमर टूट जाती है। आपको इतनी सुबह जंगल में जाने की क्या जरूरत है? वो शौच के लिए जंगल गई थी। आप लोग अपनी सोच को सही जगह कीजिए। बहू बेटियों को घर से बाहर शौच के लिए भेज देते हैं, उनकी इज्जत की कोई कीमत नहीं है। कोई कभी भी वहाँ आ जाए, ऊपर से इतनी गंदगी। बाहर शौच जाकर आप खुद की सेहत तो खराब करते ही हैं, साथ में देश भी गंदा करते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मणिराम की बुद्धि ठीक हो जाती है और वो अपने घर में शौचालय बनवाना शुरू कर देता है और अपनी दोनों बहुओं को घर वापस बुला लेता है। मणिराम की देखा देखी गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में शौचालय बनवा लेते हैं।